Hey guys, welcome back to Example at CH. फ्रेंड्स, वन लाइनर ऑन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं. इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पॉइंट्स फॉर TGT, AGT, LT ग्रेड इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज़ नॉट रेगुलर द फॉर्म इज. तो कह रहा है कि एक रोमांटिक पीस म्यूजिक का जो रेगुलर नहीं है वो रेप्सडी कहलाता है. ध्यान रखिएगा, रेप्सडी. और रेप्सडी जो होता है इसे हिंदी में असंबद्ध काव्य बोलते हैं. असंबद्ध काव्य, ठीक है. और रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक. नेक्स्ट है, लव ऑफ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नन एज. तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर, किसका, एक शुद्ध आध्यात्मिक कैरेक्टर का जो प्रेम होता है वो प्लेटोनिक लव बोलते हैं उसे इंग्लिश लिटरेचर में. और जिसे हम आदर्श प्रेम के नाम से जान सकते हैं. आदर्श प्रेम, ठीक है. प्लेटोनिक लव. अ शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नॉन एज नॉवेलेट. नॉवेलेट के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स कि कह रहे हैं कि एक शॉर्ट नॉवेल होता है जो पुअर लिटरेरी क्वालिटी, लेकिन जो क्वालिटी होता है बहुत ही पुअर होता है. एक चीज़ आपको बता दें, एक तो नॉवेल होता है, ठीक है. सेकेंड नॉवेला होता है, ठीक है. और थर्ड नॉवेलेट होता है, ठीक. तो ये नॉवेलेट की बात कर रहा है. पुअर लिटरेरी क्वालिटी इसका होता है और छोटा, नॉवेल से बहुत छोटा होता है जिसे हम नॉवेलेट कहते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अ शॉर्ट एलिगोरिकल टेल इंटेंट टू कन्वे ए मॉरल इज नॉन एज. तो कह रहे हैं कि एक ऐसा एलिगोरिकल कहानी जो नैतिक शिक्षाएं हमें दे, एपोलॉग कहलाता है, ठीक है. एपोलॉग मॉरल टेल होता है, यानी नैतिक जो शिक्षाएं होती हैं, नैतिक जो कहानियाँ होती हैं उसी को हम एपोलॉग बोलते हैं. एलिगोरिकल है लेकिन मॉरल मिलता है, उससे नैतिक शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, एपोलॉग कहलाता है. द ईयर ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि 1066, ठीक है, या 1066 कह सकते हैं. इस दौरान नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था. ये एक्चुअली ये जो पीरियड है वो डिसाइड करता है, ठीक है, या डिसाइड करता है क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के. ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश को डिवाइड करता है. बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और हम जिक्र करेंगे. द ओल्डेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो अगर ओल्ड पीरियड की बात करते हैं तो एंग्लो सेक्सन पीरियड है. क्या है? एंग्लो सेक्सन पीरियड. और एक्चुअली ये शुरू हुआ था लगभग 5th सेंचुरी से. लगभग अगर हम 410 AD से लेकर के अगर बात हम करें तो ये जाएगा करीबन 1066 तक, ठीक है, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था. इस पीरियड को हम एंग्लो सेक्सन पीरियड बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, which people started their invention and conquest of साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन अराउंड 450. तो कह रहा है कि लगभग 450 के आसपास में ब्रिटेन पर, यानी कौन सा ब्रिटेन पे, तो साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन पर इन्वेंशन में आक्रमण किया था. तो वे लोग एंग्लो सेक्सन के ही लोग थे. एक्चुअली एंग्लो सेक्सन जो लोग थे ना वो जर्मैनिक डिसेंडेंट्स थे, यानी जर्मनी वालों के वंशज थे. और वे लोग इस दौरान आकर के इस पर अटैक करते हैं, स्पेशली साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन पर. और कुछ स्कॉटलैंड का हिस्सा था, उस पर ये लोग अटैक किया. वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगैन इंटर इंग्लिश वोकैबुलरी अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066. तो कह रहे हैं 1066 के दौरान वह कौन सा लैंग्वेज है, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज था जो इंटर किया वोकैबुलरी में, इंग्लिश वोकैबुलरी में इंटर करता है, वो फ्रेंच था. Who would be said the English Homer and father of English poetry. एक्चुअली होमर की अगर बात करते हैं तो ये ग्रीक लेखक थे. और इंग्लिश होमर किसे बोला जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता है, तो ये जोफ्रे चासर हैं, ठीक है. जोफ्रे चासर को हम इंग्लिश होमर बोल सकते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोलते हैं. ध्यान रखिएगा, ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग. तो कह रहे हैं कि इंग्लिश क्रिश्चियन किंग कौन थे, तो वो हैं एथलबर्ट 391. एथलबर्ट 391. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन द हीरोइक पोइट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन व्हाट डू यू से दैट द फेट ऑफ दोज हु फेल टू ऑब्जर्व द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ ब्लड वेंजेंस. वेंजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध होता है. और वो है शब्द जो है एवरलास्टिंग सेम बोलते हैं. एवरलास्टिंग यानी कभी ना ख़त्म होने वाला, शर्मिंदगी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. टिकल लैंग्वेज दैट डिड नॉट कोइस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड. कह रहे हैं एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड में कौन सी ऐसी भाषा है जो साथ नहीं दिया. कोई
साथ होना या साथ देना को एग्जिस्ट का मतलब होता है, और लैंग्वेज था डच, ठीक है, डच। In addition to Geoffrey Chaucer and William Langland, the flowering of Middle English literature is apparent the works of which of the following writers। तो कह रहे हैं कि इनके अलावा जोफ्रे चासर और विलियम लैंगलैंड के द्वारा फ्लावरिंग में यानी मिडिल इंग्लिश के जो फ्लावरिंग एरिया है या एज है, ईरा है, उसमें कौन से पोएट्स की बात कर रहा है? तो दो गाउन पोएट की बात कर रहा है। ये द गाउन पोएट भी थे इनके अलावा, लैंगलैंड और चासर के अलावा। The literary form developed in the 15th century personified vice and virtues। तो कह रहा है वाइस और वर्चुअस, वाइस बुराइयाँ, वर्चुअस गुड क्वालिटी अच्छाइयाँ, इनको पर्सनिफाई करने के लिए कौन से 15th सेंचुरी में कौन सा लिटरेरी फॉर्म डेवलप होता है? वो है द मॉरलिटी प्ले। द मॉरलिटी प्ले 15th और 16th सेंचुरी दोनों देखने में मिलता है मॉरलिटी प्लेस को। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम? अच्छा, यूरोपियन पोएम में कौन सा सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम था? तो वो था द डिलेज एपिक। डिलेज एपिक, अगर डिलेज की अगर बात करते हैं तो बाढ़ वाला हिस्से को हम डिलेज बोलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि द डिलेज एपिक ही सर्वाइविंग पोएम हुआ करता था उस दौरान यूरोपियन कंट्रीज में। हु रोट कैंटरबरी टेल्स? तो कैंटरबरी टेल्स जो है जोफ्रे चासर ने लिखा है, और अगर बात करते हैं कब लिखा गया था तो 1387 से लेकर के 1400 के बीच में कैंटरबरी टेल्स लिखा गया है। लगभग 17,000 लाइन्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 टेल्स हैं कैंटरबरी टेल्स में, ये भी ध्यान रखिएगा। और लगभग अगर पोएट को छोड़ दिया जाए तो 29 पिलग्रिम्स हैं इसमें, ठीक है, 29 पिलग्रिम्स हैं। डिफरेंस बिटवीन असेंबली एंड मेटाफर? तो कह रहे हैं सिमली और मेटाफर की अगर बात करते हैं तो असेंबली यूज एज और लाइक टू मेक ए कंपेरिजन एंड मेटाफर डज नॉट। तो कह रहे हैं कि सही है। अगर सिमली की अगर बात करते हैं तो इन सिमली वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग एसो लाइक, और मेटाफर होता है विदाउट यूजिंग एसो लाइक, यानी एसो लाइक का यूज हम नहीं करते हैं किसमें? मेटाफर में, और जबकि एसो लाइक का यूज करके हम सिमली में कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रेन चासर हैड? तो कह रहे हैं चासर के कितने बेटे थे? तो वो बता रहे हैं कि कितने बच्चे थे, तो वो 4 बच्चे थे, ठीक है, चासर के। आइडेंटिफाई द राइटर हु यूज ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश पोइट्री। तो इंग्लिश पोइट्री में थॉमस यार्ड को बोलते हैं, उन्हीं को हम अर्ल ऑफ सरी बोलते हैं। अर्ल ऑफ सरी को ब्लैंक वर्ड्स पहली बार यूज किया गया था इनके द्वारा इंग्लिश पोइट्री में। और वर्ड्स फॉर्म यूजिंग अ स्ट्रेंजा ऑफ 8 लाइन्स 11 सिलेबल, तो क्या है? ओटावा राइमा है। तो कह रहे हैं कि आपको बता दें कि एक तो 8 लाइन की कविता, ठीक है, ऑक्टेव भी बोलते हैं 8 लाइन की कविता को, लेकिन 11 सिलेबल के साथ हो तो ओटावा राइमा कहलाता है। जोफ्रे चासर सर्व हिज किंग। तो कह रहे हैं कि अगर किस किंग के दौरान? तो एडवर्ड III के दौरान वह सेवा दिए हैं जोफ्रे चासर। द डोमिनेंट फीचर ऑफ चासर्स हमर इज इट्स अर्बनिटी। अर्बनिटी का मतलब होता है शहरीकरण या शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं हमेशा चासर। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ चासर्स फादर? तो एक्चुअली ये विंटर है, विंटनर कह सकते हैं, विंटनर यानी अ मर्चेंट ऑफ वाइन, या ये वाइन मर्चेंट बोल सकते हैं, वाइन मर्चेंट बोल सकते हैं। आपको पता होगा शराब का काम किया करते थे चासर के पिता। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स वार? तो 100 ईयर्स वार से आपको बिगिन हुआ था 1337 में और समाप्त होता है 1453 में। इसी को बोलते हैं 100 ईयर वार्स। चासर वॉज रिलीज फ्रॉम लीगल एक्शन। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? ध्यान रखिएगा, वो है मिस सेस्ली चंपैंग इन डीड ऑफ 138 फ्रॉम रेप एंड एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब अपहरण और रेप के जुर्म में 1 मई 1380 को किए थे ऐसा काम, और उनको मिस सेस्ली चैम्पियन के द्वारा इनको रिलीज किया गया था। ध्यान रखिएगा, रेप एंड एब्डक्शन ऐसा काम किए थे। चासर बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 1386 से है, 1386 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, एमपी बने थे चासर। रिनेसा की अगर बात करते हैं, रिनेसा एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब जो होता है वो रिबर्थ हो सकता है, रिवाइवल हो सकता है, रीअवेकिंग हो सकता है। जैसे हम पुनर्जागरण और काल बोलते हैं, पुनर्जागरण काल बोलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हिंदी में। रिनेसा फर्स्ट केम टू द इटली। तो आया कहाँ से? तो इटली से आया है। केम कहाँ से आया है? इटली से आया है। ही वॉज नॉट अ रिनेसा राइटर। तो कौन है ऐसे जो रिनेसा राइटर नहीं है? द सर थॉमस मलोरी हैं। सर थॉमस मलोरी जो है रिनेसा राइटर नहीं है।
उतोपिया वॉज रिटेन बाई थॉमस मोर। थॉमस मोर की अगर हम बात करते हैं तो उतोपिया जिसे हम रामराज्य बोलते हैं उनके द्वारा लिखा गया वर्क है उतोपिया। विच सेंचुरी इज नोन एज द डॉन ऑफ रेनेसा। डॉन ऑफ रेनेसा बोलते हैं 15th सेंचुरी को, ठीक है, डॉन ऑफ रेनेसा 15th सेंचुरी। उतोपिया वॉज प्रिंटेड इन, तो 1516 में उतोपिया प्रिंट हुआ था, 1516 में उतोपिया थॉमस मोर। The period of maturation, intellectual growth and social graces during the Renaissance is called Enlightenment। तो कह रहे हैं कि रेनेसा के दौरान परिपक्वता, बुद्धिमत्ता की बढ़ना एंड सोशल ग्रेसेस जो है वह इनलाइटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नादर्न रिनेंसा डिफर्ड फ्रॉम द इटालियन रिनेंसा। कह रहा है कि जो नादर्न रिनेंसा था वह इटालियन रिनेंसा से डिफर था। ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी एमॉन्ग कॉमन जनरल पीपल। तो कह रहा है कि जो इस दोनों में अंतर क्या था, तो ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी यानी जो धार्मिक क्रियाकलाप थे ना उनके वृद्धि विकास में ये सामान्य लोगों का जो रिलीजियस एक्टिविटी होता इन दोनों में अंतर है। इटालियन रिनेंसा कुछ और रिलीजियस एक्टिविटी है और नाथर्न रिनेंसा में कुछ अलग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिलिप सिडनी वाज बोर्न ऑन 13 नवंबर 1554। तो 1554 में पैदा हुए थे फिलिप सिडनी। हु रोट होली सोनेट। होली सोनेट की बात करते हैं, जॉन डन के द्वारा लिखा गया सोनेट है होली सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अगर बात करते हैं तो ये 1655 में आया था। कलेक्शन ऑफ सोनेट इज प्रोड्यूस बाई जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर गॉट मैरिड ऑन जून 11 1594। 11 जून 1594 में इनकी शादी होती है। टू हुम डिड ही गेट मैरिड। तो एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल से शादी करते हैं 11 जून 1594 को, डॉटर ऑफ जेम्स बॉयल, जेम्स बॉयल के लड़की से। डन्स द एनिवर्सरीज इज अ। तो कह रहे हैं कि द एनिवर्सरीज जो है एन एलजी इन टू पार्टीज, दो पार्टियों के बीच में एक एलजी है, द एनिवर्सरीज बाई जॉन डन। व्हाट आर द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द एलिजाबेथन ईरा। तो आपको बता दें 1558 में राजसिंहासन पर बैठती हैं एलिजाबेथ फर्स्ट और उनका डेथ होता है 1603 में। तो 1558 से लेकर के 1603 के बीच में एलिजाबेथन ईरा की हम बात करते हैं। हु वाज द मदर ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट की मम्मी का क्या नाम था, तो एने बोलीन था, एने बोलीन। हु वाज एडमंड स्पेंसर्स पेट्रॉन। पेट्रॉन का मतलब आपको बता दें संरक्षक होता है। और द अर्ल ऑफ लिसिस्ट्रा, लिसिस्ट्रा उनके पैटर्न थे, पैटर्न का मतलब उनके संरक्षक थे। हम बात कर रहे हैं एडमंड स्पेंसर का। इन व्हाट ईयर डिड इंग्लैंड एंड स्पेन फाइट फेमस सी बैटल। तो सी बैटल हुआ था 1588 में, 1588 में, ध्यान रखिएगा, स्पेन और इंग्लैंड के बीच। एलिजाबेथन्स वेयर नोटोरियसली सुपरस्टिशियस। बता रहे हैं कि एलिजाबेथन्स बहुत ही सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वासी थे। दे वेयर अफ्रेड ऑफ विचेस, वो चुड़ैलों से डरते थे। सपोज इन मैजिकल एनिमल्स, और ऐसा माना जाता था कि जादुई जानवर भी होते हैं। एंड शॉर्ट गुड लक चार्म्स। व्हाट साइंस डिड एलिजाबेथन्स यूज इन ट्राइंग टू फोरकास्ट एंड कंट्रोल द फ्यूचर। यानी भविष्य को कंट्रोल और उसकी भविष्यवाणी के लिए कौन से साइंस को ज़्यादा ये लोग यूज करते थे। तो उस समय एक्चुअली देखिए साइंस था एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विद्या और ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं। सुपरस्टिशियस थे ऐसा ये बोल रहा है, लेकिन कौन से साइंस को मानते थे, एस्ट्रोलॉजी को जरूर मानते थे लोग। हम बात कर रहे हैं किसका, एलिजाबेथन्स का। द टावर ऑफ लंदन यूज फॉर इन एलिजाबेथन्स एज। तो कह रहे द टावर ऑफ लंदन जो था ना वो एलिजाबेथन ईरा में यूज किया गया था एज ए प्रिजन, जेल के रूप में। हु इशूड एन इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब होता है बैन करना अगेंस्ट एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट को बैन किया गया था पोप पियूस फिफ्थ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने इशू किया था। व्हाट वाज योर फेवरेट एंटरटेनमेंट इन एलिजाबेथन्स कोर्ट। तो कह रहे एलिजाबेथ के कोर्ट में क्या इंटरटेनमेंट किया जा रहा था, तो वो था जोस्टिंग। जोस्टिंग का मतलब होता है घुड़सवारी। घुड़सवारी का जो युद्ध होता है, भाला युद्ध, घुड़सवारी का जो भाला युद्ध होता ना, यही मनोरंजन का साधन था। कहाँ, एलिजाबेथ के कोर्ट में। व्हाट वाज एलिजाबेथ्स निकनेम फॉर सर वाल्टर रेलेफ। तो कह रहा है कि एलिजाबेथ जो निकनेम था वो वाटर बोलती थी एलिजाबेथ, किसको, वाल्टर रिले को। The complex ranking system that Elizabethans believed order everything in the universe was known as। तो कह रहा है कि इस ब्रह्मांड का हर एक सिंगल चीज को द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग OST बोला जाता है। ठीक है, एलिजाबेथन में हर एक छोटी चीज को द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग बोला जाता है।
व्हाट इज़ द नेम फॉर अ शिफ्ट इन टोन और मीनिंग ऑफ अ सोनेट। तो कह रहा है कि एक शिफ्ट इन टोन आ मीनिंग ऑफ अ सोनेट। तो सोनेट में उसे हम वोल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा इज एट्रीब्यूटेड टू द लिटोजी। लिटोजी का मतलब आपको बता दें एक रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च। तो यानी ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अगर इंग्लिश ड्रामा का उत्पत्ति हुआ है ना, वो कहाँ से एट्रीब्यूटेड किया गया था? तो रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च। चर्च के जो रिलीजियस सेरेमनी होते हैं जिसे हम लिटोजी बोलते हैं, लिटोजी से ये इंग्लिश ड्रामा का ओरिजिनेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कुछ और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ वन लाइनर के साथ। बने रहिए विद एग्जाम्पलर्स। बाय बाय, टेक केयर।